दोस्तों, भूत प्रेत के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी किस्से कहानियां सुनी ही होगी। अलग अलग धर्म, संस्कृति और सभ्यताओं में अपने अपने ढंग से भूतों को परिभाषित किया गया है। लेकिन क्या दोस्तों वाकई में भूत होते हैं? दुनिया में हर किसी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब मिलेगा। कई सारे लोग भूतों पर विश्वास रखते हैं, वही इसके विपरीत कई सारे लोग भूतों के अस्तित्व पर सरासर इनकार जताते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है, हम लोग कितना भी भूतों के अस्तित्व पर इनकार जताए, मगर हमारी अंतरात्मा भूतों के ख्याल मात्र से ही सिहर सी जाती है। ऐसे ही नहीं, हॉरर फिल्मों का चलन आज भी जोरों से चल रहा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं भूत या आत्माएं रात में ही दिखाई देती है। लेकिन अगर भूत होते हैं तो उनके लिए क्या दिन क्या रात। अगर ईश्वर ने हम इंसानों को जन्म दिया है तो ये मानना कोई गलत नहीं होगा। ईश्वर ने ही आत्माओं को पृथ्वी पर स्थान दिया है। अगर हम अदृश्य शक्तियां जैसे कि हवा, बिजली और गुरुत्वाकर्षण इन सब पर विश्वास रखते हैं तो भूते के अस्तित्व पर विश्वास रखने में क्या हर्ज है? जी हाँ दोस्तों, भूत वाकई में होते हैं। दोस्तों, हमारे आज के ये वीडियो भूत होते हैं या नहीं ये टॉपिक पर नहीं है। हमारे आज के टॉपिक में हम जानेंगे भूतों के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं, वे कैसे दिखते हैं और उनके अस्तित्व को कैसे पहचाना जा सकता है, और इन भूतों का हम इंसानों पर किस प्रकार का असर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस्से कहानियों में अक्सर कुछ ऐसे पात्र और चरित्र के विषय में हम देखते और सुनते रहते हैं जिनकी वास्तविक में कल्पना तक कर पाना असंभव सा लगता है। उड़ने वाले चमत्कारी जानवर, मनुष्य की जुबान बोलने वाले पशु पक्षी, इंसान का खून पीने वाले वैम्पायर, ये सभी काल्पनिक जीवों में ही शामिल है। पिशाच, जिन्हें हर धर्म और समाज की मान्यताओं में स्थान दिया गया है। अगर आपको हॉरर फिल्मों में दिलचस्पी है तो अवश्य ही आप लोगों ने पिशाचों के विषय में पढ़ा, सुना या देखा होगा। जिस जीव को आपने देखा नहीं है उसे अक्सर कल्पनाओं का हिस्सा मान लिया जाता है, इसलिए पिशाचों को भी मस्तिष्क की बनावट माना गया है। ये पिशाच इंसानी शरीर पर आश्रित रहते हैं, यही इनके लिए भोजन होता है। मुख्य तौर पर इंसानी रक्त इनका भोजन माना गया है। ये पिशाच रात के जीव होते हैं। कुछ कुछ देशों की मान्यता में इन्हें जीवित लोग करार दिया गया है जिनके पास शैतानी शक्तियां होती है। ये पिशाच अपने परिजनों के साथ रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के विनाश का कारण बनते हैं। अपने नजदीक आए मनुष्य को ये अपना भोजन बनाया करते हैं। इनका चेहरा काला या लाल होता है जो सामान्य मानव से काफी मोटा कहा जा सकता है। ये हमेशा कफन भी ओढ़े रहते हैं। पिशाच अक्सर रात में ही दिखाई देते हैं। दिन में इनकी कार्यशीलता काफी कम हो जाती है। रात आते ही इनकी शैतानी शक्तियों का चरम हो जाता है और जैसे ही इनके पास कोई इंसान आ जाता है वे इनको अपना शिकार बना लेते हैं। इनकी पहचान इस तरह की जा सकती है, पिशाच अगर हमारे पास होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द धीमी धीमी हवा चलने लगती है जो हमारे कानों को हल्के से छूकर निकलती है और हमारे परिसर में एक मीठी सी गंध आने लगती है। अगर आप लोगों को कभी ये अनुभव हुआ तो समझ लो पिशाच आपसे 2 से 3 मीटर की दूरी पर ही है। सारे भूतों में चुड़ैल काफी खतरनाक होती है। ये यदि किसी इंसान के पीछे लग जाती है तो निश्चित तौर पर उसे मारकर ही दम लेती है। आइए जानते हैं ये चुड़ैल कैसी होती है। चुड़ैल के पैर पीछे की ओर होते हैं, यानी उनके पैरों की उंगलियां पीछे की ओर होती है और एड़ी सामने की ओर होती है। यदि आप रात में ऐसे पैर वाली महिला को देखते हैं तो इसका मतलब वह पक्का चुड़ैल ही है। चुड़ैल के हाथों के नखून हमारे हाथों की तरह छोटे छोटे नहीं होते। वे काफी डरावने, नुकीले और लंबे होते हैं जिन्हें देखकर किसी भी साधारण इंसान का कलेजा फट ही जाए। ऐसा माना जाता है कि वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करती है। चुड़ैल का सर आम भूतों की तरह नहीं होता। चुड़ैल का सर चारों तरफ घूम सकता है, यानी कि 360 डिग्री घूम सकता है। अगर चुड़ैल का घूमता हुआ सर किसी इंसान ने देख लिया तो उस इंसान का होश उड़ना निश्चित तौर पर पक्का है। चुड़ैल का चेहरा इतना भयानक और डरावना होता है, उसके चेहरे से खून टपकता रहता है जो देखने में काफी भद्दा और डरावना लगता है। यदि इंसान हकीकत में उसका चेहरा देख ले तो तुरंत ही वो बेहोश हो सकता है
या फिर अगर इंसान कमजोर हो तो मर भी सकता है। चुड़ैल के मुंह के दांत काफी बड़े और भयानक होते हैं। उनका रंग गहरा काला होता है। दोस्तों, चुड़ैल पुरुषों पर अधिक अटैक नहीं करती है, वो महिलाओं को ज्यादातर अपना शिकार बनाती है। चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से खुद का रूप भी बदल सकती है। चुड़ैलों को मीठी वस्तुएं काफी पसंद होती है। कोई इंसान रात में मिठाई लेकर बाहर निकलता है तो वह उसके पीछे घर तक आ सकती है। चुड़ैल कई बार रात में एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है। यदि कोई उस पर दया कर उसे बुला लेता है तो वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे घर तक भी आ जाती है। जिन शब्द सुनते ही आपके जहन में अलादीन और उसका जादुई चिराग याद आ जाता है। जिन शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें से जिन्नत और जीनी मशहूर शब्द है। बताया जाता है कि जिन वास्तव में आग जैसे तत्वों से बने होते हैं और इनकी ताकत सामान्य बेताल या सामान्य भूतों से कई गुना ज्यादा होती है। ये जिन भटकती रूहों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, फिल्मों में तो उन्हें हंसमुख और मिलनसार दिखाया जाता है, मगर इसके विपरीत वे काफी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये अक्सर सुनी जगह, सुनी हवेलियां या खंडरों में पाए जाते हैं। जिनों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है और वे भोजन के भी काफी शौकीन होते हैं। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबी देशों की कहानियों में इस्तेमाल किया गया है। जिन शब्द का अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार जिनों का अस्तित्व हवा में होता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन बन जाते हैं और वे अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए 1000 से लेकर 8000 साल बाद हमारी इस दुनिया से जाते हैं। दोस्तों, जिन की दुनिया को करीब से समझने के लिए जिनों को 5 मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। मरीद जिन दुनिया के सबसे खतरनाक जिन होते हैं। किस्से और कहानियों में अक्सर आपने इन जिनों के विषय में सुना होगा। एक लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में इस जिन का जिक्र किया गया है। इन जिन को तेज खुशबू बहुत पसंद होती है, खास तौर पर इत्तर की खुशबू। अगर कोई इंसान इत्तर लगाकर उनके इलाके में गलती से गया तो समझो ये खतरनाक जिन उनके शरीर में प्रवेश लेकर ही दम लेते हैं। ये जिन अधिकतर समुद्र या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं। इफरित इंसानी दुनिया के समान ही इफरित जिन भी अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं, जिसमें ये पुरुष और महिला के समान जोड़े में रहते हैं। ये जिन इंसान के मन के विचार समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। इनका स्वभाव एकदम मिलनसार होता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उनको कब अपना दोस्त बना लिया है। जिन अपना रूप बदल बदल कर हम इंसानों के बीच रहते हैं। इफरित जिन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, किंतु मेरी मानो तो कभी भी किसी भी जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सीला जिन सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही हो सकती है। किसी महिला की अकस्मात मृत्यु के पश्चात ही ऐसे ही जिन अस्तित्व में आते हैं। ये जिन बहुत ही कम होते हैं। ये जिन अदृश्य होने और किसी भी इंसान के शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। ये इंसान के शरीर का इस्तेमाल अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए उपयोग करते हैं। एक बार अपनी अधूरी इच्छा पूरी होने पर वो इंसान पूरी तरह से सूख जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सीला जिन मानसिक रूप से बहुत ताकतवर और मजबूत होते हैं। एक बार किसी मानव शरीर में प्रवेश कर लिया तो वह उसका दम तोड़कर ही बाहर निकलती है। घोल ये घोल जिन कब्रिस्तान के आसपास दिखाई देते हैं। ये जिन इंसानी मांस खाते हैं और ये बहुत क्रूर भी होते हैं। ये अकेले इंसान को अपना शिकार बना लेते हैं, इसलिए रात के समय अकेले कब्रिस्तान में जाना खतरे से खाली नहीं है। इस जिन की शक्ल शैतान से काफी हद तक मिलती है। ये जिन ज्यादातर हवा के बवंडर के रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। बेताल जिन इंसानों के खून के शौकीन होते हैं। ये अक्सर घने जंगलों में पेड़ों पर पाए जाते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाते हैं। इनकी लंबाई 4 फुट से ज्यादा नहीं होती। इनकी पहचान कहे तो वे एक बंदर की तरह दिखाई देते हैं जो 2 पैरों पर चलता है। ये बेताल नोकीली चीजों से डरते हैं, जैसे कि चाकू, तलवार, भाला इत्यादि। ये जिन काफी विद्वान होते हैं, इस कारण ये भूत और भविष्य को देख सकते हैं।
प्रेत उस चेतना को कहते हैं जिसका शरीर तो छूट गया है लेकिन मन नहीं छूटा है। मन अभी भी पृथ्वीलोक में फंसा हुआ है। हमारा मन सभी प्रकार के वासनाओं का भंडार होता है और ये वासनाएं शरीर द्वारा ही पूरी हो सकती है। किसी प्रिय का तन स्पर्श करना चाहती है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास हाथ नहीं है। मन स्वाद लेना चाहता है किसी स्वादिष्ट वस्तु का लेकिन प्रेत के पास जीभ नहीं है। मन देखना सुनना चाहता है लेकिन प्रेत के पास आंख कान नहीं है। प्रेत का जो कष्ट है वो यही है कि मन तो है उसके पास पर शरीर नहीं है जिससे वो अपनी वासना को पूरा कर सके। यानी कि मान लिया जाए कि आपकी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले आपको किसी से मिलना था, कुछ खाना था, किसी से बदला लेना था, लेकिन किसी वजह से आप वो सब नहीं कर पाए। तो ये प्रेत दूसरे किसी जीवित इंसान के शरीर में जाकर उसकी मदद से अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करती है। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस बनने की पहली कंडीशन तो ये मानी जाती है कि ब्राह्मण कुल के अंदर जन्मने वाले व्यक्ति ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं और किसी दूसरी जाति के अंदर जन्मे हुए व्यक्ति ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकते। हालांकि ये सब एक काल्पनिक धारणाएं हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस वो इंसान बनते हैं जिनको वेदों और पुराणों का पूरा ज्ञान हो, लेकिन वे अपने ज्ञान का अनुचित उपयोग करते हैं। तंत्र मंत्र के ये संपूर्ण ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान से वे भटकती आत्माओं को बांध लेते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। ये ब्रह्म राक्षस अदृश्य होते हैं, वे कभी भी साधारण इंसान को दिखाई नहीं देते। इनका मुख्य आहार इंसान और जानवरों का सड़ा हुआ मांस होता है। ब्रह्म राक्षस की ताकत खुले पानी के निकट बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि झील और कुआं। जो इंसान सारी उम्र गलत कर्म करता है, हत्यारा होता है, वे मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर ब्रह्म राक्षस का वास होता है। ज्यादातर जहां गड़ा हुआ गुप्त धन होता है वहां ब्रह्म राक्षस पाए जाते हैं जो कि उस धन की रक्षा करते हैं। इसलिए कई किस्से कहानियों में बताया गया है, जब भी कोई इंसान गुप्त धन की खोज करने निकलता है उसकी अचानक रहस्यमयी कारणों से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो भूतों के कई प्रकार होते हैं जिनको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। ये वीडियो देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि अगर यमराज आत्मा लेने पृथ्वी पर आते हैं तो कुछ आत्माएं पृथ्वी पर कैसे रह जाती है। दोस्तों, हकीकत में मरणोपरांत जब भी यमराज आत्माओं को अपनी मुट्ठी में बंद कर देवलोक जाने के लिए निकलते हैं, मगर जैसे ही वे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के बीच की सीमा रेखा जो कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर है, इसे अंग्रेजी में कार्बन लाइन भी कहते हैं, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव काफी कम होता है। इस दौरान यमराज की पकड़ कमजोर हो जाती है और वो आत्मा छटपटाकर यमराज के हाथों से छूट जाती है और धरती की ओर गिरती है। इसी वजह से कुछ आत्माओं का वास हमारी पृथ्वी पर होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो हमारे अमेजिंग अर्थ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी टीम इसी तरह नए नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपकी सेवा में वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आपका होस्ट और दोस्त माही आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठावान रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।